एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 7 टीवाई बीकॉम दिसंबर 2022 सेमेस्टर 6 मिस्टर अमेन करके है। क्वेश्चन नंबर 3 नेट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने बोला है आपको। 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था एंड दिस टॉपिक इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर एमकॉम सेमेस्टर 4, एमकॉम सेमेस्टर 2 एज पर NEP 2020, TY BCom, TY BMS सेमेस्टर 6 एंड TY BAF सेमेस्टर 5 ऑल्सो। तो नेट टैक्स लायबिलिटी निकालने का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ऑलरेडी एमकॉम के क्वेश्चंस, TY BMS, TY BAF के क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप वहाँ पे जाके और अच्छे से इसको समझ सकते हो। ये जो क्वेश्चन है ये स्पेसिफिकली दिसंबर 2022 में पूछा गया था, तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है अमन इज ए रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल फॉर द मार्च 2022, कैलकुलेट द नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ GST। ओपनिंग बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर दिया है, IGST 24,000, CGST 51,000, SGST 13,000। टेबल दिया है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट दिया है। ठीक है, अब इसी के बेस पे आपको इसका सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये कौन से स्टेट का है, इसके अंदर कितनी सेल्स है और कितने परचेजेज है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सोल्ड गुड्स, प्रोवाइडेड सर्विस, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है मतलब सेल कर रहा है। परचेज गुड्स, अवेल्ड सर्विस, अवेल्ड मतलब लेना, तो परचेज हो गया। तो 4 ही परचेज है और 4 ही सेल्स है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है कि इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला वो कौन से स्टेट में है, तो महाराष्ट्र स्टेट में है, ये क्लियर हो गया। फिर कितने सेल्स हैं, यहाँ पे 4 सेल्स हैं और 4 ही परचेज है, बस ये याद रखना है और पहले इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेट्स सी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि अमन करके है, रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022, और 3 कॉलम बनाने हैं। पर्टिकुलर, IGST रुपीज़, CGST रुपीज़, SGST रुपीज़, ये बना लेना है। पहला पॉइंट लिखना है टैक्स ऑन सेल दैट इज आउटवर्ड, दूसरा पॉइंट लिखना है टैक्स ऑन परचेज इनवर्ड। ठीक है, ये पूरे पेज का बनाना है। ये जो आपका फॉर्मेट है ना, ये वाला पूरा फॉर्मेट, ये पूरे पेज पे आपको बनाना है। और फिर पर्टिकुलर में आपको पहले लिखना है टैक्स ऑन सेल्स, फिर टैक्स ऑन परचेज। अब कितना पॉइंट छोड़ना है, तो आपको पता है यहाँ 4 है तो 8 लाइन छोड़नी है। और कैसे छोड़ना है उसको, पहला लिखना है, मतलब यही पूरा कॉपी करना है। ये जो दिया है ना चारों पॉइंट, देखो चारों में यहाँ पे कॉपी करता हूँ, 1 लाइन छोड़ के, देखो इस तरीके से। 1 लाइन क्यों छोड़ा, कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, इसी तरीके से आप परचेज पे आएंगे, परचेज के अंदर भी आपको 4 लाइन छोड़नी है। तो पहला 1 लाइन छोड़ दो, दूसरा 1 लाइन छोड़ दो, तीसरा 1 लाइन छोड़ दो, चौथा। ठीक है, बस ये चीज़ ध्यान रखना है। अब इसको क्या करना है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करना है, अमाउंट हम लोग यहाँ से ले लेंगे। अब ये महाराष्ट्र है, अगर इसने सेल महाराष्ट्र के अंदर किया तो CGST प्लस SGST लगेगा। ठीक है, अगर महाराष्ट्र से कोई और स्टेट में किया, जैसे यहाँ पे कानपुर, तो IGST लगेगा। मतलब 2 स्टेट में है तो IGST, 1 स्टेट के अंदर है तो 2 लगेगा C और S। उल्टा टाइप में, मतलब समझने के लिए, 2 स्टेट है तो 1 GST और 1 स्टेट है तो 2 GST। आ रही बस समझ में। तो इस तरीके से अगर विद इन स्टेट है तो देखो यहाँ पे महाराष्ट्र है, ठीक है। अब ये पूना है तो ये पूना है, पूना महाराष्ट्र के अंदर ही होगा तो ये 2 कॉलम में अमाउंट आएगा। नासिक है, महाराष्ट्र के अंदर है तो ये 2 कॉलम में अमाउंट आएगा। कानपुर, चेन्नई, ये देखो अलग स्टेट है तो ये सिर्फ 1 ही कॉलम में आएगा। सेम वे में परचेज हो, सेल हो, जो भी है, पटना है, एक ही अलग अलग स्टेट में है तो एक जगह आएगा IGST में। इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ। ठीक है, फिर मुंबई है तो महाराष्ट्र के अंदर ही है तो C और S में आएगा। जोधपुर राजस्थान में पड़ता है, अलग स्टेट है तो IGST में आएगा, यहाँ आएगा। नागपुर विद इन स्टेट है तो 2 कॉलम में आएगा। आ रही बात समझ में। तो अब इसका क्या है ना, अमाउंट हम लोग फटाफट लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहला
ये 4 सेल है ना, 3 लाख, 2 लाख, 9 लाख, 11 लाख। तो कैसे करना है, देखो यहाँ पे पहला 3 लाख वाला ले लेंगे, 3 लाख इंटू 9% ईच। क्यों? क्योंकि रेट दिया है यहाँ पे 18%। ठीक है, 18% दिया है, तो आपको पता है कि ये सेम स्टेट्स के अंदर है। पूना है ना, तो सी और एस लगेगा, तो सी और एस लगेगा मतलब 2 लगेगा। तो 18 का आधा कितना हुआ है, 9। तो 3 लाख का 9%, तो 3 लाख का 9%, देखो सी और एस इंट्रा होता है ये। नासिक भी सेम वैसे ही है, तो 2 लाख है, तो 2 लाख 28 है, तो 14 आएगा। तो देखो यहाँ पे 14%, 2 लाख का 14% ईच, सी और एस। अब कानपुर और चेन्नई है तो ये एक ही आएगा, तो कानपुर और चेन्नई में 5% और 12%, 9 लाख 11 लाख। तो देखो 9 लाख और 11 लाख इधर पे। आ रही बात समझ में? अब इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, एकदम सिंपल है, सी और एस है यहाँ पे, तो 9%, तो 3 लाख का 9%, 27। फिर 20 लाख, 2 लाख का 14%, 28। फिर 9 लाख का 5% एक ही कॉलम में आएगा, तो इधर लिखेंगे 45,000। फिर यहाँ पे लिखेंगे 11 लाख का 12%, 1,32,000, ये आ गया। ठीक है, करेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है? बस इनको टोटल कर लेने का, ये टोटल आ गया आपका। इसका 1,77,000 हो गया, इसका 55 हो गया, इसका ये हो गया, ये टोटल करके रख देने का। ठीक है, अब टोटल करके रख दिया। अब इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ये आपका टोटल आ गया। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इधर पे आ जाएंगे। अब इसका टोटल देखो, अब परचेज़ है तो परचेज़ में वही 7 लाख है। पटना है, अलग स्टेट है तो आय में आएगा, तो 12% पूरा आएगा, तो 7 लाख का 12%। मुंबई है, 12% है, तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है, तो सी प्लस एस आएगा, तो 7.5 लाख इंटू 6%, तो ईच आ जाएगा 6%। देखो सेम वे में जोधपुर है, जोधपुर अलग स्टेट में आएगा, तो आई जी एस टी 35,000 का सीधा 28%। तो देखो यहाँ पे सेम वे में नागपुर है, नागपुर स्टेट महाराष्ट्र के अंदर है, तो 5 का 2.5% हो जाएगा, तो 20,000 का 2.5%। तो देखो अब कैलकुलेट कर लो फटाफट, एक बार लिख लेने का, कैलकुलेशन बाद में करने का। तो 7 लाख का 12% एक कॉलम में 84,000। फिर 7,50,000 का 6%, तो दोनों में आ जाएगा 7,50,000 का 6%, 45,000। 35,000 का 28 एक कॉलम में, तो आ गया। 20,000 का 2.5 दोनों कॉलम में, तो ये आ गया। अब इनका कर लेने का टोटल, तो इसका टोटल हो गया 93,800, इसका टोटल हो गया इतना, इसका टोटल हो गया इतना। अब क्या करने का, ए माइनस बी कर देने का। ये देखो इस 1,77,000 में से 93,800 माइनस करो, 55 में से इतना माइनस करो, ये आ गया। आ रही बात समझ में? बस इतना किया, 10 मार्क है, 6-7 मार्क मिल जाएगा। अब जो बचा ये पूरा क्वेश्चन हो गया आपका, बचा ये। ठीक है, अब इसको क्रेडिट बोलते हैं, है ना। तो ये क्रेडिट कैसे एडजस्ट करना है, तो इसके लिए मैंने हर क्वेश्चन में रूलिंग बताया है, तो ये टेबल याद रखना है आपको। हाउ टू एडजस्ट क्रेडिट, तो पहला आईटीसी ऑफ, इसको आईटीसी बोलते हैं, ये क्रेडिट जो है इसको आईटीसी बोलते हैं। आईटीसी कैसे एडजस्ट करने का, अगर आईजीएसटी का तो पहले आईजीएसटी में करने का, फिर सी और एस में कर देने का, कोई भी रेशियो में। अगर रेशियो दिया है तो वो लेने का, नहीं दिया है तो इक्वल भी कर सकते हैं। फिर अगर सी का है तो पहले देखो यहाँ पे फर्स्ट दिया है, तो फर्स्ट पहले सी को होगा, मतलब इन शॉर्ट जिसका आईटीसी होगा पहले वो अपने में ही लेगा। तो आईजीएसटी का आईटीसी पहले आईजीएसटी लेगा, सी का जीएसटी का आईटीसी सीजीएसटी पहले लेगा, और एस का एसजीएसटी पहले लेगा। फिर उसके बाद जो सेकंड आएगा ना, तो आईजीएसटी सेकंड में सी और एस दोनों को देगा, लेकिन सी वाला सिर्फ आई को देगा, एस वाला सिर्फ आई को देगा, सी और एस आपस में नहीं देते। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो फर्स्ट हम लोग इसको यूज़ करेंगे आईजीएसटी को, तो आईजीएसटी का लिखेंगे यहाँ पे आईटीसी ऑफ आईजीएसटी फर्स्ट यूटिलाइज। तो पहले हम लोग आईजीएसटी में लिखेंगे, तो आईजीएसटी में 24,000 है, और इधर पे तो कुछ नहीं आएगा, तो आपका जो बैलेंस बचेगा कुछ इस तरीके से बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 83,200 माइनस 24,000, ये बैलेंस, ये बैलेंस, ये बैलेंस। तो आईटीसी ऑफ आईजीएसटी खत्म हो गया ना, सी और एस पे तो पहुंचा ही नहीं, अभी भी अपने को 59,200 देना है। तो अब क्या करेंगे, अब सी और एस का लेंगे। अब सी और एस पहले अपने आप को देंगे, सी अपने आप को देगा, एस अपने आप को देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट ऑफ सी फर्स्ट यूटिलाइज टुवर्ड पेमेंट ऑफ
CGST और SGST। तो ये देखो यहाँ पे लिख दिया 51 और 13, क्योंकि देखो इसका 51 और इसका 13, तो 51,000 यहाँ से ले लेंगे, 13,000 यहाँ से ले लेंगे, तो ये देखो माइनस किया, तो 9,500 माइनस 51, 41,500 माइनस में बचा, ये बैलेंस बच गया। ये 59,200 में कुछ नहीं यूज़ होगा, तो ये ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो ये बैलेंस आ गया। अब देखो ये माइनस में आया ना, ITC हमेशा याद रखना माइनस ही रहता है, तो ये ITC इधर आ गया, तो ये C और S ने अपने आप को पूरा दे देना, क्योंकि उनको सिर्फ 9,500 ही देना था, तो 9,500 देना था, तो 51 और 13,000 था, तो अब इतना बैलेंस बच गया। तो माइनस में है ना, तो इधर दिया है इन लोग ने कि ITC ऑफ पहला यूज़ करो अपने आप में, फिर बचा सेकेंड तो IGST को दे देना, तो बच गया ना 41,500 और 3,500। माइनस में आएगा आंसर तो, प्लस में आएगा तो नहीं दे सकते, क्योंकि तीनों प्लस में रहेगा। तो ये दोनों जो माइनस में है हम लोग यहाँ पे जाके लिख देंगे कुछ इस तरीके से, क्रेडिट ऑफ CGST SGST एडजस्टेड विद IGST। तो यहाँ से 41 उठाएंगे, यहाँ लिख देंगे, यहाँ से 3,500 उठाएंगे और यहाँ लिख देंगे। आ रही बात समझ में? अब इसको माइनस करेंगे तो ये दोनों हो गया ज़ीरो बराबर, और 59,200 में से ये माइनस करो, तो आपको आंसर जो नेट मिलेगा वो मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो 59,200 माइनस 41,500 माइनस 3,500 14,200, 41,500 में से ये एडजस्ट कर दिया इधर, तो ये हो गया ज़ीरो, 3,500 में से ये एडजस्ट हो गया, तो ये हो गया ज़ीरो, तो बचा ये आपका मेन आंसर है। इसको नेट टैक्स लायबिलिटी बोलो, नेट ITC अवेलेबल बोलो, जो बोलना है बोल सकते हो। ठीक है, तो 14,200 ये आपका आंसर है। इतना करने के बाद आपका पूरा सोल्यूशन रेडी हो जाएगा। देखो ये फुल स्क्रीन पे ले लेते हैं, थोड़ा छोटा दिखेगा आपको इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन था 10 मार्क के लिए। आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।